ये कहानी है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के उस दौर की जब वर्ल्ड क्रिकेट में कंगारुओं का धाक चला करता था। तब ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने घमंड में ऐसा चूर हुआ करती थी कि वो किसी भी खिलाड़ी से लड़ने झगड़ने और दबंगई दिखाने में थोड़ा भी नहीं कतराते थे। साल 1999 में जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी, तब अपने आदत से बाज कंगारुओं ने सौरभ गांगुली से पंगा लेते हुए स्लेजिंग करना स्टार्ट कर दिया था। कंगारू गेंदबाज गांगुली को बच्चा समझकर उन्हें हल्के में ले रहे थे। तब गांगुली ने मुस्कुराते हुए इस बात को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अगले ही बॉल पे साइमंस की गेंद पर गांगुली ने जोर से बल्ला चलाया। हालांकि बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं होता, लेकिन गांगुली के इस आक्रामक अंदाज को देखकर साइमंस आंख दिखाते हुए गांगुली से कुछ ऐसी बातें कह दी थी जो गांगुली के लिए किसी अपमान से कम नहीं था। और इस अपमान के आक्रोश में आकर जब गांगुली ने कंगारुओं पे पलटवार करना शुरू किया था, तो एमसीजी के ग्राउंड में पूरी दुनिया ने देखा था गांगुली का रौद्र रूप। और गुस्साए गांगुली ने एमसीजी के मैदान में ऐसा तांडव मचाया था जिससे खौफ और दहशत में आ गए थे ऑस्ट्रेलिया के सारे गेंदबाज। दोस्तों, गांगुली की इस विस्फोटक बल्लेबाजी का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप बंगाल टाइगर दादा सौरभ गांगुली के फैन हैं तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए मैं सदा आप सभी दोस्तों का आभारी रहूंगा। फिलहाल एमसीजी के मैदान को दहला देने वाली गांगुली की इस धमाकेदार कहानी को शुरू करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 50-50 ओवर का ये रोमांचक मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के एमसीजी ग्राउंड पर खेला जा रहा था। और तब ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐसा रुतबा हुआ करता था कि ऑस्ट्रेलिया के घर में घुसकर ऑस्ट्रेलिया को हरा पाना किसी लोहे के चने को चबाने से कम नहीं था। लेकिन जो बीत गई वो बात गई। नए दौर में नई कहानी के इतिहास को लिखने के इरादे से भारतीय टीम एमसीजी के ग्राउंड में दस्तक देती है, जहां ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कंगारुओं का मकसद साफ था कि पहले बल्लेबाजी कर भारत के सामने एक बड़ा लक्ष्य रखे। और इसी इरादे के साथ मार्क वॉ और एडम गिलक्रिस्ट की जोड़ी ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरती है, जहां ज्वगल सिनात एडम गिलक्रिस्ट के लिए काल बनकर उनका इंतजार में खड़े थे। और महज 3 रनों के स्कोर पर ही खतरनाक एडम गिलक्रिस्ट को आउट करके श्रीनाथ ने भारत को पहली सफलता दिला दी। वहीं ऑस्ट्रेलिया के दूसरे ओपनर मार्क वॉ को अजीत अगरकर ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। 19 रनों पर 2 विकेट गिराकर भारतीय टीम कंगारुओं के ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। लेकिन तभी मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं रिकी पॉन्टिंग, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए ढाल बनकर खड़े हो गए थे। और फिर पॉन्टिंग ने भारतीय बल्लेबाजों पर जमकर प्रहार करना शुरू कर दिया। अपने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और बैक टू बैक बाउंड्रीज से पॉन्टिंग ने देखते ही देखते अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। पॉन्टिंग की इस तूफानी पारी को रोकने के लिए भारतीय कप्तान सचिन ने 7 अलग अलग गेंदबाजों को आजमा कर देख लिया, लेकिन पॉन्टिंग ने सभी गेंदबाजों पर प्रहार करते हुए 115 रनों की बेहतरीन पारी खेल डाली, जिसके बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 50 ओवर में 270 रनों का टारगेट भारत के सामने रखा, जो उस दौर में एमसीजी के लंबे चौड़े ग्राउंड पर किसी मैच को जीतने के लिए काफी हुआ करता था। ऊपर से ऑस्ट्रेलिया की टीम में ग्लेन मैकग्राथ, ब्रेट ली और एंड्रू साइमंस जैसे घातक गेंदबाज थे जो टीम इंडिया पे कहर बरसाने को तैयार थे। और फिर शुरू होता है टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई, जहां बीवीएस लक्ष्मण के साथ सौरभ गांगुली टीम इंडिया की पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं, जहां पहले ओवर से ही ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों ने आग उगलना शुरू कर दिया था। और पारी के तीसरे ओवर में ही मैकग्राथ ने लक्ष्मण को मात्र 2 रनों पर आउट करके ऑस्ट्रेलिया को पहली सफलता दिला दी थी। तब गांगुली का साथ देने समीर दिग्घे मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, पर समीर दिग्घे भी बस आए और मात्र 3 रन बनाकर चलते बने।
तब भारतीय पारी को संभालने और गांगुली का साथ देने सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी के लिए आते हैं। बैक टू बैक 2 विकेट झटक कर कंगारुओं का घमंड सर चढ़कर बोलने लगा था और इसी घमंड में चूर साइमंस ने गांगुली से पंगा लेते हुए स्लेज करना भी स्टार्ट कर दिया था। लेकिन साइमंस के उस बदतमीजी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए गांगुली ने अगले ही बॉल को हवा में उड़ाकर ऐसा मारा कि बॉल उड़ते हुए बाउंड्री के बस थोड़ा पहले गिरकर चौके के लिए चली जाती है। वहीं अगले ओवर की पहली गेंद को बॉलर के सर के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर भेजकर गांगुली ने 4 रन अपने खाते में और जोड़ लिए थे। अभी भारतीय टीम के स्कोर कार्ड में थोड़े से रनों का इजाफा ही हुआ था कि तभी टीम इंडिया की जान सचिन भी मात्र 12 रनों की पारी खेलकर रन आउट हो जाते हैं। टीम इंडिया पूरी तरह से संकट में आ चुकी थी क्योंकि 17 ओवर में मात्र 68 रन बनाकर भारतीय टीम ने अपने 3 विकेट गंवा दिए थे। लेकिन तब सौरभ गांगुली को साथ मिलता है राहुल द्रविड़ से और फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने धीरे धीरे भारतीय पारी को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। एक छोर से द्रविड़ तो खुट्टा बनकर बॉल पे अपनी नजरों को जमा रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से गांगुली बॉल पे कड़े प्रहार कर बाउंड्रीज में डील किए जा रहे थे। जिस गांगुली को कंगारू एक साधारण सा बच्चा समझ रहे थे, वही साधारण सा बच्चा कंगारुओं पे प्रहार किए जा रहा था। ब्रेटली हो, मैकग्राथ हो या साइमंस, दादा ने हर एक गेंदबाज को आड़े हाथों में लेते हुए उनकी कुटैया करना स्टार्ट कर दिया था और फिर बैक टू बैक बाउंड्रीज से गांगुली ने देखते ही देखते अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। गांगुली की इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से अब भारतीय टीम मजबूती से जीत की राह पर आगे बढ़ रही थी। गांगुली को आउट करने के लिए कंगारू गेंदबाज मचल रहे थे, लेकिन जवाब में गांगुली उन्हें बुरी तरह से पीटे जा रहे थे। गांगुली के हवाई शॉट को देखकर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने अपने अधिकांश खिलाड़ियों को बाउंड्री पर लगा दिया था, लेकिन कंगारू फील्डर मैदान में जहां जहां खड़ा हो रहे थे, दादा दाएं बाएं या फिर उनके ऊपर से बॉल को बाउंड्रीज के बाहर भेजे जा रहे थे। और फिर गांगुली ने एमसीजी के मैदान में तांडव मचाते हुए अपना शतक भी पूरा कर लिया। गांगुली की इस तूफानी शतक के बदौलत भारतीय टीम एक मजबूत स्थिति में खड़ी थी, क्योंकि दूसरी छोर से राहुल द्रविड़ ने भी अपना अर्धशतक जमा दिया था। लेकिन तभी घटती है वो घटना जो इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। शतक लगाने के बाद गांगुली रन आउट होकर पवेलियन वापस लौट जाते हैं और गांगुली के विकेट के बाद टीम इंडिया ताश के पत्तों की तरह ढहने लग जाती है और अंततः भारतीय टीम 241 रनों पर ही सिमट जाती है। लेकिन गांगुली ने उस दिन एमसीजी के ग्राउंड में ऐसा तांडव मचाया था जिसने ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों के घमंड को निस्ते नाबूद करके रख दिया था। तो दोस्तों, टीम इंडिया के दादा और बंगाल टाइगर सौरभ गांगुली की इस तूफानी पारी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार और सपोर्ट हम पे बनाए रखिएगा। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।